ट्रैक्टर ड्राइवर का जो एक संघर्ष समिति है, उन लोग 2 तारीख से यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। ये अंग्रेज का जमाना नहीं है, ये लोकतंत्र है, ये जमहूरियत है। डेमोक्रेसी में लोगों को अपनी लड़ाई सड़क पर, सदन में, कार्यालय के सामने में, अफसरों के सामने में अपनी पीड़ा को बताने का हक है। और मैं समझता हूं कि सड़क पर चलने वाला इससे ज्यादा पीड़ित कोई नहीं होगा। धूप है, बारिश है, आंधी है, तूफान है, बर्फबारी है, एक ट्रैक्टर चालक खुले बदन चलता है, हो गया खुली गाड़ी में। क्या करता है वो स्मगलिंग करता है, वो दारू का बोतल ले आता है, वो यहाँ से वहाँ मिट्टी ले जाता है, यहाँ से वहाँ कोयला ले जाता है, वहाँ से ईंट ले जाता है, किसान की बोरियां ले जाता है, किसान की फसल लेके जाता है। तो वो तो समझिए कृषक समूह का एक अंग है और उसको प्रताड़ित किया जाता है। ये बेईमान लोग, कभी इनको माइंस के लोग पकड़ लेते हैं कि काहे अवैध मिट्टी काटे। मैं कह रहा हूं कि गांव का एक मजदूर है, उसकी कोई जमीन नहीं है। गांव के किसान से वो अगर 2 ट्रैक्टर मिट्टी लेता है तो कहाँ है? अगर नहीं है, अगर उसको तुम कहोगे कि वो दूसरे का जाता है, तो मिट्टी की दुकान बना दो। डीएम के है, एसपी के है, एसडीओ के है, कहाँ मिलेगी मिट्टी की दुकान बता दो तुम। अरे वो किसी के बाप का कोई सामान लेके नहीं जाता है ना। गांव के लोगों ने इच्छा से अपनी दी मिट्टी किसी को दे दी। यहाँ भी आज भी हमारे यहाँ लोग शादी में, ब्याह में लोग भूखे पड़ते हैं तो 1 कुंटल चावल कोई उसको दे दिया और उसके लिए भी तुमको चोरी हो गई है। ये बड़ा जुल्म हो रहा है। मैंने खुद देखा है यूपी में, गन्ने के एक ट्रैक्टर को हमने मैंने 8-8 फीट 10-10 फीट ऊंचे बुलंदी तक गन्ने को कसते हुए देखा है, 15 फीट तक। और डाला यहाँ से दोगुना डाला है। और बात यह है कि उसके डाला का कोई टैक्स नहीं है। यूपी में कोई टैक्स नहीं है और बिहार में और हमारे ये गरीब इलाका, यहाँ पर डाला पर टैक्स, ट्रैक्टर पर टैक्स। एक ट्रेलर मिट्टी अगर कहीं से अवैध कट गई, उनके मुताबिक जो अवैध नहीं है 1-1 लाख रुपया का जुर्माना। ये ट्रैक्टर ड्राइवर क्या रोजी रोटी कमाएंगे या चोरी डकैती करेंगे? ये अफसर लोग प्रताड़ित करके कह रहे हैं कि नहीं, ये चोरी डकैती करें, ये चालक बनकर के नहीं रहें। सीमांचल में सबसे पिछड़ा इलाका है, रोजगार का कोई मौका नहीं है हमारे यहाँ, कोई कल कारखाना नहीं है। ये बेचारे थोड़ा काम कर रहे हैं, उसको भी रोक रहे हैं। तो सिर्फ ट्रैक्टर का रुक जाना, सिर्फ ट्रैक्टर चालू का नुकसान नहीं है। किसान की फसल मंडी नहीं पहुंच पाएगी, किसान के खेत में जुताई नहीं हो पाएगी, उसका समाधान कैसे कराएंगे ये लोग? मैं इनको कहता हूं कि तुम लोगों का सारा ट्रैक्टर किसी के खेत में भी नहीं चले। जब धरना दे रहे हो तो सब लोग मिलकर के संगठित बनो। संगठित बनोगे, संघर्ष करोगे तो कामयाबी होगी। और कुछ लड़ोगे, कुछ खेलोगे तो कामयाबी नहीं होगी। मैंने एसडीओ साहब से बात की है कि वो लोग इनकी पीड़ा को सुने। अगर इनकी पीड़ा को नहीं सुनेंगे तो इन लोगों को मैंने कह दिया है कि जाके एसडीओ के सामने में मरण अनशन पर बैठो, मैं भी वहां पर आऊंगा और तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, बल्कि सीमांचल के गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की लड़ाई। सर, आपने विधान